खुश वो लोग हैं, वो 5 चंद लोग खुश हैं जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते, वो खुश हैं। फिर कैसे भी बर्बाद हो जाए, उनके अलावा कोई सुखी नहीं है, कोई खुश नहीं है आपसे। बस वही लोग खुश हैं जो तुम्हें मिट्टी में मिलता हुआ देखना चाहते हैं, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं कि कब ऐसा दिन आए, घर मिट जाए, जमीन मिट जाए, जायदाद मिट जाए, ये फुटपाथ पे आ जाए। वो लोग तो खुश हैं। लेकिन न तेरा परिवार खुश होगा, न तेरा पिता खुश होगा, न तेरी माँ खुश होगी, न तेरी पत्नी खुश होगी, न तेरे बच्चे सुखी होंगे। और जब किससे कोई सुखी नहीं है तो क्या फायदा इन चीजों का? कोई फायदा है क्या? बोलो, किसी को फायदा है क्या? नहीं है, किसी को फायदा नहीं है, ना हुआ है ना होगा। आज तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो, भगवान न करे तुम्हारी किडनी, लीवर, ब्लड खराब हो जाए। आज तो तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं है और तुम पीते जा रहे हो। जब कभी तुम्हारी किडनी, लीवर, ब्लड फेल हो जाएगा और तुम चारपाई पर पड़े होगे तो जीवन भर तो पत्नी तुम्हारे पीने से रोती रही, और जब तुम्हारा लीवर, किडनी डैमेज हो जाएगा तब भी और ज्यादा रोएगी। तुम्हारा बेटा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी सबसे ज्यादा रोती हो जाएगी। हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये किडनी, लीवर, ब्लड ये गॉड गिफ्टेड है, ये माँ के पेट से ही आते हैं। ये बच्चा ग्रोइंग करता है, ये सब आते स्वाभाविक है। इसलिए हमें इसकी महत्ता पता नहीं, कभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। जब हॉस्पिटल में किसी का लीवर खराब हो जाए उसकी कॉस्ट 30-40 लाख देने के बाद भी ये जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी का लीवर सभी लोग चलाने अगर माँ के पास से सूचना पहुंच जाए कि मेरे बच्चे की किडनी खराब है, तो वो माँ जानती है कि मेरा बच्चा जीवन भर खराब रहा है, लेकिन फिर भी वो माँ कहेगी तो मेरी किडनी निकाल लो, मेरे बच्चे को जीवन दे दो। वो माँ अपने बारे में भी बात नहीं सोचेगी और अपनी किडनी डोनेट कर देगी अपने बच्चे को। क्यों? मैं तो मरने वाली हूँ, कम से कम मेरा बच्चा तो अच्छा रहेगा। जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं, दूसरा कोई पसंद नहीं हो सकता। जब कोई सुखी नहीं है, कोई खुशी नहीं है तो छोड़ दो ना। हाँ, ये पीने वाले जो होते हैं ना, बिगाड़ना चाहते वो पुदीना ले आओ ना 2-4। अरे बड़ी रोचक हो जाए ना, ले आओ ना 2-4 और तेरा राम भला करे। ये भी क्या है, पूरी पेटी की है, मैं ठूस ले पी ले। आओ रे, लाओ तो आई कुछ लोग इतने मगरूर होते हैं कि बिना वाटर के पी लेते हैं। ऐसे भी होते बिना वाटर यूज किए हुए, ऐसे ही। इसका मतलब हंसी लगा रही है, तुम नहीं पी रहे हो। ये वाइन, ये नशा तुमको पी रहा है। आप सोचो कि बोतल हम पी रहे हैं, बोतल तुम नहीं पी रहे हो, बोतल तुमको पी रही है। कान खोल के सुन लेना। एक बात प्रेम से दोहरा दे, सोचो भगवान ने कितना इन्हें कोई पीने वाले तो नहीं तो सब लिए। अच्छा ठीक है, प्रेम से दोहरा दे। अच्छा आ रहे हैं क्या अभी? अच्छा प्रेम से दोहरा दे। तो एक ही रहा है, मैं बदल को वही तो बढ़िया काम कर रहा हूँ। अरे लोग तो नशे में, मैं क्या बोलूं आपको, वो लोग तो नशे में उसको भी खा जाते हैं, सारी गंदगी खाता है। नाम नहीं लूंगा,
प्रेम से कौन राधे राधे? राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहाँ जा रहे हैं मछा वाले? कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं क्या? प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए मेरे भाई बहन, मैं आपसे केवल प्रार्थना कर रहा हूँ, झगड़ा नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं आप ऐसा मत करिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि जीवन बड़ा अमूल्य है, बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए इसको इसका आनंद लीजिए। सब खुश रहें, वही मनुष्य की उपलब्धि है। सब तुमसे प्रसन्न रहे, वही मनुष्य की उपलब्धि है। सब तुमसे खुश रहे। अरे तुमको ऐसे बन के दिखाओ जिस गली से निकल जाओ, लोग तुम्हें देखें तो लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर छा जाए। अरे आओ बेटा, बड़े दिन बाद आए हो, कहाँ थे? आओ जरा, तुम्हारी पीठ ठप ठप हो जाए। ऐसे बनो, ऐसे ना बनो कि नाली में गिर जाओ, पड़ोसी उठा के ले आए तुमको। ऐसे मत बनिए। देखो मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरी प्रार्थना में केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। छोड़ो तो सही और ना छोड़ो तो सही, मेरा तो अपना काम है समझाना। मैं समझा ही सकता हूँ। किसी घर में जाके मैं ठेके तो बंद नहीं करा सकता। एक बात प्रेम से दोहरा दे रहा था, ठेके तो नहीं बंद करा सकता, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अंकल जी ने बिल्कुल ही कंट्रोल लगेगा फिर लेकिन एक बार भागवत में मुझे देखो बदला छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन कट्ठा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? हाँ, ये तो मैंने पीने वालों के फेवर की बात कर दी। पीना ही नहीं है, पीना तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जीवन में कथा मत छोड़िएगा, जरूर सुनिएगा। देखो एक बात ध्यान से सुनो। एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी, 10-12 साल की। वो जब स्कूल जाती, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था, चाइल्ड स्कूल था। वो जब पढ़ने जाती तो घटना जन्म लेती। छोटी सी 10-12 साल की बच्ची जब पढ़ने के लिए जाती, 210 करोड़ बस 210 करोड़ देखे 1 करोड़ एक दिन वो आया, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते। लेकिन वो जब स्कूल जाती, बड़ी मासूम बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची, और एक ही बेटी थी उस बच्ची के, एक ही बेटी उस बच्ची के, और बाप उसका शराब पीता था। एक बेटी, फूल सी बच्ची, और उसका बाप बदरा का पान करता था। और जब वो स्कूल में जाती, बच्चे इकट्ठे हो जाते, तो सब आपस में पूछ ही देते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो सब बच्चे आपस में बताते हैं। लेकिन जब उसकी बारी आती तो सारे बच्चे उससे कहते हैं इससे मत पूछो, इसके बाप को तो दुनिया जानती है, पूरा गाँव जानता है, इससे क्या पूछना। तो जो नए नए बच्चे थे ना, वो पूछते कि हमको नहीं जानते इसका पिता क्या करता है। तो वो सब बच्चे मिलकर कहते हैं कि इसका पिता तो शराबी है, मदिरा पीता है। उस छोटी सी बच्ची, सोचो 10-12 साल की बच्ची, हमें देखिए 15-20 बच्चे सोचते हैं कि तेरा बाप शराब पीता है। अब बोली 10-12 साल की बच्ची में क्या समझ नहीं होती? बोलो, क्या 10-12 साल की बच्ची में समझ नहीं होती? वो सब समझती है। और वो बच्चे बार बार कहते हैं इसका बाप तो शराब पीता है। एक दिन बच्चों ने कहा तंग किया, वो बच्ची रोती हुई फपकती हुई, वो 10-12 साल की बच्ची अपने पिता के पास में आई, और पिता नशे में। बच्ची रोती हुई, माने आंसू पोंछे, बेटा क्या बात है?
आज से पहले तुझे इतना रोता हुआ नहीं देखा, क्यों रो रही है? देखो एक बात आपको बताएं, बच्चे जो पिता से नहीं कह सकते वो माँ से कह देते हैं, क्योंकि माँ से अच्छी तरीके से ज्यादा बात माँ सुन लेती है पिता की अपेक्षा। माँ ने पूछा बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो बोली नहीं, पिता के पास चली गई सीधी और अपने पिता के पास में आके रोने लग गई। पिता ने कहा क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है? उस छोटी सी बच्ची ने अपने बाप के हाथ जोड़ लिए और कहा पिताजी। उस छोटी सी बच्ची ने अपने पिता के हाथ जोड़े और कहा पिताजी। हाँ बेटा क्या हुआ? बोले पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पीना छोड़ दीजिए। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप पीना छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने पीना नहीं छोड़ा तो मेरा तो जीना बहुत कठिन हो जाएगा। आज तो मैं 10-12 साल की हूँ, कल मैं 20 साल की होगी और जब मैं पढ़ने जाऊंगी तो ये समाज मुझे पढ़ने को नहीं देगा। इसलिए पिताजी मैं चाहती हूँ कि आप ये शराब पीना छोड़ दीजिएगा। बाप ने धक्का मार दिया, मुझे पिता मैं हूँ, मुझे क्या परेशानी है? चल मेरी नजरों से दूर हो जा। बच्ची को धक्का दिया, माँ ने हृदय से लगाया और कहा बेटी तू तो 12 साल की हुई है, तू कम नहीं जी पा रही है और मैं तो 35 साल की हो गई यही देखते देखते। मैं कैसे जी रही हूं मैं जानती हूं। मैं 35-40 वर्ष की हो गई, मैं कैसे जी रही हूं मुझे पता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। अपने बाप के पास मुझे कहा पिताजी मुझे खिलौने नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे कभी कभी मुझे तो बड़ा कष्ट होता है। वो बात बच्चे के साथ मुझे खिलौने नहीं चाहिए। कभी मेला लगे तो मुझे दिखाने लग जाएगा। ये बता बदला छोड़ दो। मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ये छोड़ दीजिए बस, कुछ नहीं चाहती। क्योंकि अभी मैं छोटी हूं, इसलिए मैं ये झेल रही हूं। मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कभी भी ये सुन नहीं पाऊंगी। मुझे बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे केवल मुझे मेरे पापा चाहिए। केवल आप ये छोड़ो। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कलयुग को स्थान दिया गया बदला में, इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि मैं घर से नहीं सुना रहा हूं। गीतम पानम दूसरा स्थान जो कलयुग को दिया गया वो मदरा पीने पर दिया गया। बच्ची ने कहा मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे टॉफी मत चाहिए, मत लाइए, मुझे कुरकुरे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पापा चाहिए। वैसे पापा ने पहले मां ने अपनी बच्ची को हृदय से लगाया और कहा बेटी जब तेरा बाप मेरी नहीं सुनता तेरी क्या सुनेगा? और बच्ची अपने पिता से आंखों में से भर के कह रही है, उसका भाव है जीना है तो पापा काय फैल गई शराब मत पी, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना,
जीना है तो पापा शराब मत पीना। तो बच्ची अपने पिता से कह रही है, पापा बाप ने कहा धक्का दिया, मुझे तुझे पढ़ने से मतलब, मुझे पीने से मतलब, तुझे मुझसे क्या लेना देना। और जब कोई बाप 12-13 साल की बच्ची को धक्का दे जो फूल जैसी नाजुक हो, सोचो उसके दिल पर कितनी ठेस लगती होगी। बाप ने कहा तुझे क्या परेशानी है, पी तो मैं रहा हूं। तो बच्ची बोली, पिताजी मैं जिसकी तरह दोस्ती का मान बढ़ाती हूँ तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, कहता तेरा बाप पीता है। एनुअल फंक्शन हो गए हैं, सब आपस में मिलते हैं, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिलता, मुझे कोई पास नहीं बिठाता, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। कितनी लड़कियां हैं, सब मुझसे दूर भागती, कहती है कि तू शराबी की बेटी है, तू शराबी की चोरी है, दूर हो जा। और कभी कभी तो टीचर भी अपमान कर देते हैं, ये शराबी की बेटी है। और देखो बच्ची क्या कह रही है कि बात बड़ी अमूल्य बच्ची बात कह रही है कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, इन्हीं 4 पैसों से मैं, इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। पिताजी जितना पैसा आप व्यर्थ कर दे तो इन्हीं पैसों में मैं IAS PCS बन सकती हूँ, आपका नाम रोशन कर सकती हूँ। इन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे इसी से पढ़ाऊंगी। अगर कोई घर में भाई आ गया और आप ऐसे खर्च करते रहे तो ना मैं पढ़ पाऊंगी ना मेरा भाई आगे बढ़ पाएगा। इन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और जो बच्ची ने ये अंतिम शब्द बोला है साहब, हृदय को फाड़ देने वाला, उस बच्ची की वेदना है, उसका कंठ रुक गया। और सुनिए क्या भाव उस बच्ची के हृदय से निकला कि इन्हीं 4 पैसों से मैं खुद भी पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को अपने आगे बढ़ाऊंगी। अब ये अंतिम शब्द सुनिएगा, वो बेटी कह रही है, कहते हैं लोग मुझे कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, दारू मत पीना पापा, दारू मत पीना, शराब मत पीना पापा, शराब मत पीना। सोचो लोग क्या क्या नहीं कहते। हो सकता है कि तुम्हारे मुंह के सामने ना कहे, हो सकता है कि तुम्हारे मुंह पर ना कहे, लेकिन ये दुनिया मजा लेती है। जब मौका मिलता है तब तुम्हारी बदनामी करते हैं, जब मौका मिलता है तब तुम्हारे माँ बाप को जलील करते हैं, जब मौका मिलता है तब तुम्हारे परिवार को जलील करते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हर उस व्यक्ति को अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, हर उस बेटे को माँ बाप की इज्जत का ख्याल करना चाहिए कि कोई कर्म ऐसा ना हो जिससे एक दिन माँ बाप को समाज में सिर झुका के क्या होना पड़े।
ये अंतिम पंक्ति बड़ी प्यारी थी। और हकीकत यही है, आज का युवा, आज का युवान ताश तो कम खेल रहा है, लेकिन नशे का आदी ज्यादा हो रहा है। आज का युवान, आज के बच्चे सबसे ज्यादा नशे में चूर हो रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा, और जो होगा भी भगवान की बड़ी कृपा होगी, या तो बाप गुटखा खाता होगा या बाप सिगरेट पीता होगा तो बच्चा भी खाता होगा। कोई घर, कोई परिवार, बहुत कम ऐसे परिवार होंगे न पिता खाता होगा न बच्चे खाते होंगे, लेकिन आज के समय में बाप भी खा रहा है और बेटा भी खा रहा है। और कुछ लोग तो 24 घंटे गोबर जैसा भरे ही रहते हैं, गोबर जैसा पेट में। प्रेम से कौन राधे राधे? एक बार जोर से बोलो राधे राधे। राधे। आज हम, हमारा युवान, हमारे बेटे, आज का युवान बिगड़ रहा है, नशे का आदी हो रहा है। इसलिए जहाँ मदिरा का पान होता है, जहाँ नशा कर किया जाता है, वहाँ पर लोग का निवास होता है। एक बार भाव से कहिएगा राधे राधे। क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग? क्या डिस्कशन हो रहा है? मुझे बताओ। इधर कथा के बीच में बात नहीं, ध्यान रखना, ये निवेदन है आपसे। मैं अलाउ नहीं करता किसी कथा के बीच में बात करना। कोई समस्या है, विपक्ष में आओ तो मुझे ख्याल होगा, लेकिन कथा के बीच में नहीं। निवेदन है, हाथ जोड़ के एक बात प्रेम से कहिए राधे राधे। अच्छा नहीं लग रहा, बात बंद कर लीजिए और करो। लेकिन जो हकीकत है मैं बोलूंगा, मैं तुम्हारी औलाद भी ऐसी हो सकती है, तुम्हारी औलाद ना हो, तुम्हारी औलाद का बेटा ऐसा हो जाए, हो सकता है। तो कहते हैं ना कि घायल की गति घायल जाने, जाके पैर ना फटी बीमारी वो क्या जाने तीर पर आई। कभी तुम्हारी फटेगी ना बीमारी, तब तो पता चलेगा कि पैर की बीमारी फटने में दर्द कितना होता है। जब तुम्हारा खून ऐसा निकलेगा तब पता चलेगा ना, कितने चलेगा ना। इसलिए बच्चों का ध्यान रखिएगा। कलयुग का दूसरा स्थान है जहाँ मदिरा का पान किया जाता है। पहला जहाँ जुआ खेला जाता है और दूसरा जहाँ मदिरा का पान किया जाता है। और तीसरा द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। तीसरा क्या है? बोलो, पीछे वाले जवाब देंगे जब बात कर रहे हैं। बोलो, यही तो बात है। एक बार भाव से गौर आते रहते, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से सुना करिए। पहले को किसने स्थान दिए? अरे क्या बोला था मैंने? कितने स्थान दिए पहले को बताओ? चार। हाँ देखिए, ये सब बताया है ना, ये ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए बता दिया। जब देर बोलने लगे रहेंगे तो क्या बता पाएंगे? 4 स्थान दिए पहले को। द्यूतम जहाँ जुआ खेलता हो, पानम जहाँ मदिरा पी जाती हो, स्त्रिया बहुत ध्यान से सुनिए, जहां माताओं के साथ में व्यभिचार होता है। स्पष्टीकरण नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। वो माताएं जो नहीं जानना चाहती, जबरदस्ती स्तंभ पर खेला जा रहा है, जहां ऐसा दुराचार होता है वहां भी कलयुग का निवास होता है। सूना, सूना का मतलब जानते हैं? हिंसा। जहां निर्दोष पशु पक्षियों को काट के मार के खाया जाता है, वहां भी कलयुग का निवास होता है। 5वां स्थान दिया रजो वैरम पंचमम। 5वां स्थान दिया सोने पर। सोना, गोल्ड। तो राजा परीक्षित जो मुकुट रखा हुआ था ना, वो सोने का था।
यद्यपि सारे सोने पे नहीं, जो अन्याय की कमाई से धन लाया गया, जिससे सोना बनवाया गया, उस पर कलयुग का निवास है। और जिसके खून पसीने की कमाई है, उस पर कलयुग का कोई निवास नहीं है। जो ईमानदारी से कमाया गया, जो मेहनत से खाया गया, जो खून पसीने से कमाया गया,